हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ जो पति पत्नी के रिश्ते को, उनके प्यार को दर्शाती है। पति पत्नी के रिश्ते पर कहानी जो बेहद खूबसूरत और भावनात्मक है और रिश्तों को संभालने की सीख देती है। और आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। बेटी की शादी का दिन था। विदाई के पहले माँ बेटी के पास गई और उसके हाथ में एक पासबुक रख दिया। चौंकार बेटी ने पूछा, माँ ये क्या है? माँ बोली, बेटी इसे मेरी तरफ से अपने लिए एक वेडिंग गिफ्ट समझो। ये एक पासबुक है, जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को संजो कर रखने का पासबुक। आज तुम्हारी शादी हुई है। आज मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा कराए हैं और इस पासबुक में इसकी एंट्री भी कर दी है। इन शब्दों के साथ आज बेहद खुशी का दिन है। आज मेरी बेटी की शादी है। माँ कहती गई, अब तुम अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। अब जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का लम्हा आए तो बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा करा इस पासबुक में जरूर लिखना कि किस खुशी के कारण तुमने वो पैसे जमा कराए थे। खुशी जितनी बड़ी हो, पैसे भी उतने ज्यादा जमा करना। जीवन में कुछ पल ठहर कर जब भी तुम दोनों इस पासबुक को देखोगे तो उन खुशी के लम्हों को दोबारा जी पाओगे। बेटी को माँ का ये उपहार बहुत प्यारा लगा। ससुराल जाने के बाद उसने अपने पति को वह पासबुक दिखाया और माँ की बातें भी बताई। पति बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि जिंदगी के सारे मीठे लम्हों को संजो कर रखने का जो तरीका अजीब जरूर है, लेकिन है बहुत प्यारा। उस दिन के बाद से वे दोनों हमेशा खुशी के नए मौकों के इंतजार में रहते ताकि कुछ पैसे उस बैंक अकाउंट में जमा करा सके। हर छोटे बड़े खुशी के मौके पर उन्होंने बैंक में पैसे जमा करवाए और उस पासबुक में एंट्री की। आज हम दोनों पहली बार डिनर पर गए। इस खुशी में हमने बैंक में 100 रुपीस जमा करवा दिए। आज मेरी जॉब लग गई। इस खुशी में मैंने बैंक में 300 रुपये जमा कराए। आज मेरी पहली सैलरी मिली जिसमें हमने मिलकर शॉपिंग की और इस खुशी के मौके पर हमने बैंक में 500 रुपये जमा करा दिए। आज मेरे पति का प्रमोशन हो गया। आज मेरा जन्मदिन हमने साथ में मनाया। आज हमने अपनी शादी के पहली सालगिरह मनाई। आज हमारे पहले बच्चे का जन्म हुआ। इस तरह की कई एंट्री पासबुक में होने लगी और हर मौके पर बैंक में पैसे जमा कराने लगे और पैसे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, पति और पत्नी में दूरियां बढ़ती जा रही थी। दोनों में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। बहस झगड़ों में बदलने लगी। कई कई दिनों तक दोनों में बोलचाल बंद रहती। स्थिति जहां तक पहुंच गई कि दोनों एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचने लगे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब दोनों ने फैसला कर लिया कि वो अब तलाक ले लेंगे। तलाक फाइल करने से पहले पत्नी अपनी माँ के घर गई और अपना दुखड़ा बताते हुए बोली, बस माँ, अब मैं उनके साथ और नहीं रुक सकती। कोसती हूँ खुद को कि मैंने उससे शादी की, क्योंकि अब मैं तलाक ले लूँ उससे। माँ बोली, ठीक है, यदि तुम्हें सही लगता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें वो पासबुक याद है ना जो मैंने विदाई के समय तुम्हें दिया था? तलाक लेने से पहले उस बैंक अकाउंट को बंद कर दो और उसमें जमा सारे पैसे खर्च कर दो। यदि वो शादी इतनी ही बुरी थी तो उससे जुड़ी कोई याद भी तुम्हें नहीं रखनी चाहिए। पैसे खर्च कर वह पासबुक जला देना। बेटी ने कहा, हाँ माँ, आप ठीक कहती हो। अगले दिन वो बैंक अकाउंट बंद कराने गई और कतार में लग गई। कतार में खड़े खड़े उसने जो ही उस पासबुक का एक पन्ना पलट लिया, एक से दूसरा फिर तीसरा, पढ़ते पढ़ती उसकी आंखें डबडबा गई। वे सारी खुशी के लम्हे उसकी आंखों में सामने तैरने लगे जो उसने अपने पति के साथ गुजारे थे। वह कतार छोड़कर वापस घर चली आई। घर आकर उसने अपने पति से कहा, तलाक लेने से पहले इस बैंक अकाउंट को बंद कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कर पाई। कल तुम बैंक जाकर अकाउंट बंद करा देना और सारे जमा पैसे खर्च कर देना। अगले दिन पति बैंक गया। कतार में खड़े खड़े उसने भी पासबुक के पन्ने पलट लिए। सारे लम्हों को याद कर उसकी आंखें बाहर आई। वह भी कतार से निकल कर घर आ गया। घर आकर पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में उसने रख दिया।
पत्नी ने देखा कि आज की तारीख में बैंक में 5,000 रुपये जमा हुए थे और पासबुक में लिखा था, मुझे आज जो एहसास हुआ कि जिसे मैं छोड़ने जा रहा था उसे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और अपनी बाकी की जिंदगी भी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। दोनों की आंखें बाहर आई। दोनों एक दूसरे के गले लगाकर बहुत रोए। दोनों ने तय किया कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर कभी नहीं झगड़ेंगे। शादी का रिश्ता जितना खूबसूरत होता है उतना ही जटिल भी है। इसे निभाना कतई आसान नहीं होता। इस रिश्ते में अलग होना स्वाभाविक है क्योंकि इसमें जुड़े लोग भिन्न प्रवृत्ति से आकर जुड़ते हैं। उनकी परवरिश भिन्न वातावरण में हुई होती है। उनका जीवन मूल्य भिन्न होता है। ऐसे में सामंजस्य बैठा पाना आसान नहीं होता, लेकिन एक दूसरे की इस भिन्नता को समझकर परिवार बसाना ही तो शादी है। यदि रिश्तों में कुछ दरारें आए भी तो उन्हें भूल कर, उन लम्हों को याद कर अपने एक दूसरे के साथ प्यार से और खुशी से जिए हो। वो लम्हे अपने अंदर छुपी हुई भावनाओं को फिर से जिंदा कर देगी। किसी भी रिश्ते को अच्छे लम्हों के साथ याद कीजिए, बुरे लम्हों के साथ नहीं। यह रिश्तों को मधुर बना देगा। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और प्यारी प्यारी सी कहानियाँ बातें सुनने के लिए। धन्यवाद।